टंट्या मामा की कर्म भूमि पातलपानी में शहीदी दिवस मनाने कैबिनेट मंत्री पहुंचे। आपको बता दें कि कोरोना काल के चलते पहली बार मेला नहीं लगाया गया। महू तहसील के ग्राम पातलपानी में आदिवासियों के जननायक टंट्या मामा का शहीदी दिवस शुक्रवार को मनाया गया। इस मौके पर मध्य प्रदेश शासन की कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर प्रमुख रूप से यहां पर पहुंची और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। पातलपानी स्थित उनकी कर्म भूमि पर पहली बार कोरोना काल के चलते न तो मेला लगा और न ही किसी तरह की सांस्कृतिक व खेलकूद गतिविधियां आयोजित हुई। यहां पर सिर्फ श्रद्धालु टंट्या मामा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे, जबकि इस दौरान टंट्या मामा के वंशजों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। पातलपानी स्थित टंट्या मामा के मंदिर व उनकी प्रतिमा पर शुक्रवार को बड़ी संख्या में आदिवासी समाज बंधु जुटे, लेकिन कोरोना काल के चलते पहली बार यहां पर किसी भी तरह का बड़े स्तर का आयोजन आयोजित नहीं किया गया। ज्ञात हो कि पिछले साल यहां पर शासन ने शहीदी दिवस को महोत्सव के रूप में मनाने की शुरुआत की थी। इसमें मेला, सांस्कृतिक आयोजन, तीरंदाजी सहित विभिन्न खेलकूद गतिविधियां आयोजित की थी। इसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया था, लेकिन इस साल कोरोना काल के चलते यहां पर ऐसा कुछ नहीं किया गया है। सिर्फ यहां पर सुबह से श्रद्धालु रेलवे ट्रैक किनारे स्थित प्राचीन टंट्या मामा के मंदिर, पातलपानी उद्यान स्थित टंट्या मामा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे। इसके अलावा जनपद पंचायत द्वारा यहां पर टंट्या मामा के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई। वहीं टंट्या मामा के वंशजों का सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया। महू से जमशेद राइन की रिपोर्ट। वीर शहीद टंट्या मामा जो हमारे आराध्य हैं, पूजनीय हैं, जनजाति ही नहीं संपूर्ण भारत का जो गौरव है, आज उनका शहादत दिवस है और इसीलिए इस पावन स्थल पर आज कार्यक्रम आयोजित किया। उनके परिवार के 5वीं पीढ़ी, उनके पोते जिनसे भी आपने परिचय प्राप्त किया, वो सब यहाँ आज आमंत्रित किए गए, उनको बुलाया गया है। जी, यहाँ कार्यक्रम है, टंट्या मामा का आज स्मरण किया जाएगा और जनजाति समाज कैसे उनको अपनी प्रेरणा बनाए। जैसे मामा ने अपना सर्वस्व, तन मन धन, पूरा जनजाति ही नहीं, हर गरीब व्यक्ति की मदद के लिए वो सदैव तत्पर रहते थे। उनको इंडियन रॉबिन हुड, मैं सोचती हूँ ये भी संज्ञा उनके लिए बहुत छोटी है। उन्होंने सदैव गरीबों का, बेटियों का ब्याह, जो आज वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की संवेदनशील सरकार ने शुरू किया, वो टंट्या मामा उस जमाने में करते थे। और टंट्या मामा के जहाँ तक उनका परिचय था, आत्मीयता थी, कोई एक आदमी भूखा नहीं रह सकता था, ये टंट्या मामा का प्रण था। और इन सब सुंदर बातों से अवगत कराने वाले हमारे अपने बड़े भाई जगदीश जी जोशीला जी, वो ही मुझे टंट्या मामा के पोतों के घर तक लेकर गए। वो आज हमारे बीच में मौजूद हैं। जगदीश जी, आप भी इधर पधारे, मेरा निवेदन है जी। जगदीश जी इस परिवार से रिलेटेड नहीं है, पर जगदीश जी की ये महानता है। मैं कहूँ ये देश ऐसे ही समर्पित लोगों के कारण, शहीदों की, क्रांतिकारियों की स्मृतियां आज चैतन्य हैं। संस्कृति विभाग यहाँ पर टंट्या मामा का मंदिर और जिनकी वो आराधना करते थे, माँ काली, माँ शबरी, इनके मंदिर बनेंगे और जनजाति संग्रहालय का सुंदर स्वरूप यहाँ पर दिखाई देगा, जिसमें हम जनजाति समाज का रहन सहन, उनके रीति रिवाज, उनकी पावन परंपराओं से पूरा देश दुनिया अवगत हो सकेगी। ये बहुत पुरानी परंपरा है कि जब भी ट्रेन यहाँ से निकली तो ऐसी सुना किंवदंतियों में कि ट्रेन आगे नहीं बढ़ पाई। फिर जब सारे तथ्य और प्रमाण निकाले गए तो यहाँ की जितनी जनश्रुतियाँ थी, उन बड़े बुजुर्गों ने कहा कि यहाँ शहीद टंट्या मामा आराधना स्थल है ये उनका। यदि आप उनको सलामी नहीं देंगे तो आपकी ट्रेन आगे नहीं बढ़ पाएगी। तभी से भारत सरकार में ये परंपरा तय हुई कि हर ट्रेन यहाँ पहले सलामी देती है, ब्रेक लगाती है, उसके बाद ही वो आगे की और अपने गंतव्य स्थल को जाती है।